हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक्स फॉर टुमारो। सो गाइस, सिंपली मैं एक सेटअप मैंने देखा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। आप लाइन चार्ट को देखोगे, अगर 5 मिनट का चार्ट आपको दिख रहा है और लाइन चार्ट पर जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, इस जोन पर यहाँ पे एक सपोर्ट था। देन यहाँ पे ये जब ब्रेक हुआ, देन फॉल हुआ, देन उसके बाद इसी रेजिस्टेंस एरिया को ये टेस्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे जो ये वाला एरिया था ये ब्रेक हो गया है इस जोन पर, और लोगों को लगा था कि यहाँ पे सेल ये हो सकता है, पर मैं 3 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे सिंपली नज़र आ रहा है और मैं यहाँ पे क्लोजिंग होने का वेट करूँगा यहाँ पर, और 1:3 का टारगेट यहाँ से लेने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसे लगाऊँगा यहाँ पर और यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊँगा। तो 0.3 यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 हो गया 9, यानी कि 9 इस समय 1:3 का टारगेट ऑलमोस्ट पहले से ही यहाँ पे लग गया है। तो अब वेट करते हैं एंट्री को ट्रिगर होने का, देखते रहो इसको जब तक। सो गाइज, इस वक्त आप देख रहे हो हमारा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो चुका है इस टाइम पे, और 1:1 का टारगेट इस समय चल रहा है। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ जो हमारा स्टॉप लॉस है इसको ब्रेक इवन के पास ला के रख देना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो मैं आपको हर बार एक ही एग्जांपल बताता हूँ कि प्राइस जब भी चलता है या ऊपर की ओर चलेगा, इस तरीके से चलेगा, तो जो प्रीवियस वॉल्यूम होती है, इस तरीके की प्रीवियस जो वॉल्यूम होती है उसको ये अचीव कर लेता है। इस तरीके से यहाँ पर ये अचीव ऐसे कर लेता है, यानी कि जो इसके अंदर जो वॉल्यूम था वो अब इसके अंदर चला गया, देन ऐसे ही ये ऊपर की ओर रिवर्स करता है। तो इस वक्त आप देख रहे हो, आपको सिंपली एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर कि अब बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे बनने की कोशिश कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पे इस जोन तक आएगा, क्योंकि इसको इसकी वॉल्यूम इसके अंदर ले जानी है। तो ये हो सकता है कि इस तरीके से आए। तो क्या होगा कि अगर ये वाला जोन टूट जाता है, इसके नीचे आ जाता है, तो हम SL to SL बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, हमारी ट्रेड इस वक्त सेफ होगी। और यहाँ पे मैं साफ साफ आपको लिख देता हूँ कि आपको इस वक्त क्या करना है इस वाली ट्रेड में। तो SL यहाँ पे कॉस्ट पे मैं रख देता हूँ इस जोन पर। अब हमारा टारगेट बिल्कुल सेफ़ है, और ये लाइव स्ट्रीम ये स्ट्रीम कुछ इसी तरीके से यहाँ पे चलेगी, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो गाइस, आपने देखा कि जैसे हमने एंट्री ली थी और प्राइस ने यहाँ पे हमारा SL कॉस्ट पे यहाँ पे हमारी एंट्री को क्लोज कर दिया है। इस जोन पे आप देखोगे तो हमारी एंट्री जो है वो क्लोज़ हो गई। यहाँ पर हुआ क्या, आपने भी मार्केट में काफ़ी बार ये चीज़ें देखी होंगी और फेस की होंगी कि जब आपकी एंट्री लग जाती है उसके बाद प्राइस फिर से कॉस्ट प्राइस पे आता है, जिससे आपकी एंट्री जो है वो कट जाती है और प्राइस उसी जोन पे रिवर्स करने की कोशिश करता है। या आप बोलो तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, या आप फेयर और ग्रीडी हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे पोजीशन क्लोज़ करनी है नहीं करनी। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमने जो SL कॉस्ट पे रखा इस जोन पे, तो हम क्या हैं, अब हम अपनी एंट्री लेके फ्री हो गए। जैसे कि आपने मेरे लाइव स्ट्रीम पे भी देखा होगा, वैसे मैं 2 एंट्री लेता हूँ हमेशा। पहली एंट्री होती है मेरी 1:1, यानी कि अगर ये 1:3 का टारगेट जो हमारा इतना था, तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 0.3 का था। सॉरी, ये हमारा था 0.0 कुछ ऐसे % में था, ऐसे था। तो उस हिसाब से जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए था वो होना चाहिए था यहाँ से कुछ यहाँ तक 1:1 का टारगेट होना चाहिए था। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप 2 एंट्री लेते हो और आपकी पहला टारगेट हिट होता है, तो ये जो पहला टारगेट है वो आपने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया इस जोन पे। तो आपका क्या हुआ कि जब प्राइस मान लीजिए नीचे कभी आ गया इस जोन पे और स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो मार्केट से आपने पहले अपना स्टॉप लॉस जो है वो ले लिया, यानी कि जो प्रॉफिट है
वो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप बिल्कुल सेफली बाहर निकल जाते हो और आपका कोई नुकसान नहीं होता। इस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो भी करता हूँ। और अभी तो हमारा एसएल जो है वो कॉस्ट पे कट हो गया, प्राइस कुछ इस जोन तक गया था। अगर आप देखोगे तो हमारी जो एंट्री थी वो 0.3 की थी। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था हमारा कुछ इस जोन पे था। तो मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि हमारा टारगेट कितना अचीव हुआ था और किस जोन से रिवर्स होने की संभावना भी और है इसमें बची हुई। तो 1:2 का टारगेट आपको सिंपली यहाँ दिख रहा होगा, कुछ इस जोन के आसपास दिख रहा होगा। मैं इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये आपको सिंपली दिखाई देने लगे। कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे 0.6 आपको दिख रहा है और यहाँ पे 1:2 का टारगेट यहाँ पे हिट होते हुए आपको सिंपली दिख गया। तो गाइस इस तरीके से आप ट्रेडिंग करो, बिल्कुल भी फेयर में मत रहो, ग्रीडी मत बनो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते रहो। कुछ भी हो जाए मार्केट में, बस आपको अपने सिस्टम पे बिलीव रखना है और जिस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। ट्रेड लेने के बाद ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपली अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अभी प्राइस जो इस जोन पे संघर्ष यहाँ पे इतना कर रहा है, या बोलेंगे कि कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि प्राइस जब ऊपर गया, इस जोन पर गया, इस जोन पे ऐसे गया, नीचे गया, देन यहाँ पे एक जो बड़ी कैंडल बनी है जो उसके पीछे ये रेड कैंडल है, ये एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। प्राइस यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से पहली बार लिक्विडिटी इसने ले ली, यानी कि जो वॉल्यूम था उसको ग्रैब कर लिया, इस जोन तक गया भी, लेकिन फिर नीचे आ गया। इसका मतलब जो ऑर्डर थे वो अब धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है लोगों का लो हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वॉल्यूम का ओपन किया था, ताकि मैं यहाँ पे बायर और सेलर का इंटरेस्ट को फॉलो कर सकूं। तो गाइज़ आपने कुछ ना कुछ मेरे वीडियो से सीखा होगा भी नया। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और इसी तरीके से मैं नई नई वीडियो डालता रहता हूँ। कभी कभी मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, तो आप फॉलो कर लो। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।